हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज है संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर आज हम 26 अक्टूबर तक के प्रश्नों को 27 अक्टूबर के दिन रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप सभी हमारे साथ 50 मिनट तक लगभग बने रहेंगे, क्योंकि पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करना है, तो 50 मिनट तो लग ही जाएगा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। प्रबोवो सुबियांटो ये किसके स्थान पर बने हैं? जोको विडोडो के स्थान पर इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश पूछे कौन सा है? इंडोनेशिया है, जिसकी राजधानी का नाम है जकार्ता। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो ओमान के साथ। नसीम अल बहर संयुक्त अभ्यास है, कैसा समुद्री अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, जिसमें भारत और ओमान के बीच में होने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया था। भारत की तरफ से INS तिरकंद ने इसमें भाग लिया था। ये दोनों अभ्यास भी ओमान के साथ ही होते हैं। ओमान की राजधानी का अगर नाम पूछे क्या है, तो ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। और ओमान में भारत ने दुक्कम पोर्ट बनाया था, और अभी इस दुक्कम पोर्ट का परिचालन अगर पूछे किसने हासिल किया है, तो इंडिया ने हासिल किया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMBGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा हुई है। FTSE रसेल कहाँ स्थित है? तो यह ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो FTSE रसेल कंपनी यह एक कंपनी है जिसने EMGB इंडेक्स जारी किया है, और इस कंपनी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में, और इसका फुल फॉर्म होता है इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, जिसमें अगर पूछे कि अभी किसको शामिल करने की घोषणा की गई है, तो इंडिया और साथ साथ में साउथ कोरिया को इसमें 2025 में शामिल किया जाएगा। इस इंडेक्स में शामिल करने का उद्देश्य है कि भारत सरकार के निवेश को आकर्षित करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना निवेश जो है लगाना चाहता है, तो भारत सरकार के साथ जो है अपना निवेश कर सकता है। तो जिसके लिए जब तक EMGB इंडेक्स में शामिल नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी देश किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है क्या कर सकता है, निवेश में पैसे नहीं लगा सकता है। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा करी है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला है? तो यह खोला है दुबई में, ठीक है, जो कि UAE का एक शहर है। UAE की मुद्रा का नाम है दिरहम, और UAE की राजधानी का नाम है अबू धाबी। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो बाला देवी हैं। बाला देवी कहाँ की है? मणिपुर की हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय जो है गोल अब तक जो है इन्होंने कितना कर दिया? 50 कर दिया है, और इन्हें जो है गोल करने वाली मशीन भी कहा जाता है। 50वां गोल इन्होंने किसके खिलाफ किया है? पाकिस्तान के खिलाफ, और साफ 24 जो काठमांडू में आयोजित किया गया था, यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो पहली भारतीय फुटबॉलर अगर पूछे कौन बन गई हैं, तो बाला देवी बन गई हैं अंतर्राष्ट्रीय में 50 गोल करने वाली। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है उड़ीसा में। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है पुरी उड़ीसा में किया गया है। जबकि पूछे पहला वाला कहाँ किया गया था, तो 2023 में गोवा में किया गया था। यहीं पर जो है दूसरा लाइट हाउस महोत्सव का शुरुआत किया गया है, कहाँ पर? पूरी उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं, और यहाँ की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज करी है? तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज किसने करी है? वैज्ञानिकों ने। कहाँ के वैज्ञानिकों ने करी है? तो यह किया गया USA के वैज्ञानिकों के द्वारा। और ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का संबंध अगर पूछे किससे है, तो शनि ग्रह से है। ट्रोजन उपग्रह अगर बात करते हैं, यह क्या है? तो इसको वैज्ञानिकों ने इसकी नई खोज करी है, और इसमें बताया है कि शनि ग्रह का पहला ट्रोजन उपग्रह है, जिसका नया नाम रखा गया है 2019 U014 रखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर जी को किया गया है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी जयंती पटनायक जी। और वर्तमान में पूछे किसे बनाया गया है तो विजया राहटकर जी को बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष। अब बात करते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है तो निकिता पोरवाल जी बनी है। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है तो रिया सिंघा बनी है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे तो नवंबर माह से बनने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी। किसके स्थान पर आएंगे ये तो DY चंद्रचूड़ साहब के स्थान पर आएंगे। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो अजय मानिक राव जी बनाए गए हैं। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने कहा WR शतरंज मास्टर कप का खिताब जीता है तो यह आयोजित किया गया है लंदन में। WR शतरंज मास्टर्स कप अगर पूछे इसके विजेता कौन बने हैं तो अर्जुन एरिगेसी बने हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि WR शतरंज मास्टर्स कप का आयोजन कहाँ किया गया था तो लंदन में किया गया था। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक अगर पूछे किस शहर में होगा तो यह इटली देश में होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूरी व्याख्या से देखते हैं कि रीवा एयरपोर्ट का भी शुभारंभ जो है PM मोदी जी ने मध्य प्रदेश में किया है। माँ महामाया हवाई अड्डा यह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किए हैं। सरसावा एयरपोर्ट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो वाराणसी में है, यहाँ पे एक नया रनवे की शुरुआत भी किसने करी है, मोदी जी ने करी है। और इस रनवे की शुरुआत करने के लिए और वाराणसी में जो है विकास करने के लिए 6700 करोड़ रुपये जो है PM मोदी जी ने जारी किया है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 84वां स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसने जारी किया है तो कनाडा के द्वारा जारी किया गया है। और किसके इंस्टीट्यूट के द्वारा तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। जिसमें पहला स्थान है हांगकांग का, दूसरा स्थान है सिंगापुर का, तीसरा मतलब लास्ट में अगर पूछे सबसे लास्ट किसका है तो वेनेजुएला का है। और भारत का स्थान है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तो 84वां स्थान है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से मुक्त कौन सा देश पहले नंबर पर है तो हांगकांग पहले पर, भारत जो है 84वें नंबर पर है। हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है तो चीन के साथ। इंडिया जो है किसके साथ जो है समझौता किया है, चीन के साथ समझौता किया है LAC पर। आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार से जो भारत का मैप होता है जम्मू कश्मीर एरिया में, तो यहाँ पे जो एक लाइन होती है इसके बाद जो है किसका क्षेत्र होता है तो भारत का ही है, लेकिन किसने कब्जा कर रखा है तो चीन ने कब्जा कर रखा है। और ये वाली जो लाइन होती है इसे ही बोलते हैं LAC लाइन, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। तो इस तरफ जो है भारत के सैनिक जो है गश्त करेंगे और इस तरफ जो है चीन के सैनिक गश्त करने वाले हैं, इस पर जो है बात हो चुकी है, ठीक है। तो गश्त व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है चीन और इंडिया के बीच में, और 2 स्थानों पर देवसाक और देमचोक स्थान पर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत का और किसके साथ विवाद है तो काला पानी लिपुलेख विवाद अगर पूछे किसके साथ है तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। सर ग्रीक विवाद पूछे किसके साथ है तो गुजरात के एरिया में पड़ता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तीस्ता नदी जल विवाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और डोकलाम विवाद जो है इंडिया, भूटान और चीन के बीच में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं तो TB नरेंद्रन जी हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछे कब किया गया था तो 1967 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरे भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष TB नरेंद्रन जी बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में टाटा स्टील के CEO हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि पहले स्टील एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो सज्जन जिंदल जी बनाए गए थे, जो कि अब दूसरे नंबर पर कौन बनाए गए हैं तो TB नरेंद्रन जी बनाए गए हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो अभिदेव जिंदल जी बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में उड़ीसा में आने वाला भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है तो कतर ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, C। दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है, ये आपको याद रखना है। और इसका प्रभाव जो है अगर पूछे कहाँ देखा गया है तो उड़ीसा और बंगाल में देखा गया है। इस दाना का जो है नामकरण किसने किया है, कतर ने किया है, और इसका अर्थ है उदारता। उड़ीसा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है।
ऑस्कर चक्रवात अगर पूछे ये कहाँ पर आया है तो ये बहामास द्वीप पर आया है, कैरिबियाई सागर के पास। आप सभी देखते होंगे कुछ इस प्रकार से जो भाग बनता है, किसका बनता है, तो उत्तरी अमेरिका का जो भाग बनता है, तो यहाँ पे जो है कैरिबियन सागर यहाँ पे होता है, ये बंगाल, ये होता है मैक्सिको की खाड़ी, तो यहीं पे जो है इसका प्रभाव देखा गया। यहीं पे छोटे छोटे द्वीप हैं और इसी द्वीप में एक देश द्वीप, एक छोटा सा द्वीप है बहामास, तो इस पर जो है ऑस्कर चक्रवात का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है, तो यह बन गया है न्यूजीलैंड। महिला T20 2024 इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो 9वें क्रम का आयोजन किया गया था, UAE में किया गया था। वैसे मतलब सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा गया था बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ पे उपद्रव हो जाने के कारण इसे जो है कहाँ आयोजित किया गया है, UAE में आयोजित किया गया है। विजेता कौन बना है, न्यूजीलैंड इसका पहली बार विजेता बना है। और उप विजेता कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका इसका जो है उप विजेता बना है। जिसमें बात करते हैं कि वुमेन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है, तो अमेलिया केर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। और कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। पहली बार 2009 में खेला गया था, और कहाँ पे खेला गया था, इंग्लैंड में। और विजेता कौन बना था, तो इंग्लैंड ही इसका विजेता बना था। हाल ही में घोषणा के अनुसार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह रूस में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स की संकल्पना अगर पूछे सबसे पहले किसने दी थी, तो 2001 में जेम्स ओ'नील ने दी थी। तो उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था ब्रिक, यानी कि इसमें 4 देश थे, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना। तो इसमें 4 देश थे 2001 में। इसका पहली बार बैठक होता है यकिंतबर्ग रूस में, 2009 में पहली बार होता है। और यहीं पे 2009 में घोषणा किया गया था इसमें जो है अफ्रीका को शामिल करने के लिए, लेकिन 2010 में शामिल कर लिया जाता है। और 2010 में इसकी बैठक होती है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे जो है ब्रिक का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, ब्रिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अभी जो है इसका 16वां संस्करण अगर पूछे कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो 2024 में रूस के शहर कजान में इसको आयोजित किया गया है। इसमें 5 देशों ने भाग लिया है जो इसके सदस्य बन गए हैं, सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथोपिया। तो इसमें भी शामिल हो गए। तो 5 देश ऊपर थे, ब्रिक्स में 5 देश और 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो वर्तमान में अगर पूछे ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो कुल 10 देश हैं। और इसकी थीम रखी गई है इस बार वैश्विक विकास और सुरक्षा। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 मनाया गया है 21 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1959 में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया था, और इसी में जो है हमारे पुलिसकर्मी जी जो है शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर बार जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस अगर पूछे कब स्थापित किया गया था, तो 21 अक्टूबर 2018 को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा यह बनवाया गया है, तो दिल्ली में बनवाया गया था PM मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह असम में प्रारंभ हुआ है। मिशन वसुंधरा 3.0 यह गुवाहाटी असम में लागू किया गया है। और किसने शुरू किया है, तो असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशी लोगों को भूमि प्रदान करना इसका उद्देश्य है। असम में जो है 3 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कटी बिहू फेस्टिवल, यह जो है 3 प्रकार का होता है, सत्तरिया नृत्य और बगरुम्बा नृत्य, ये सभी असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो कर्नाटक बना है। इसकी व्याख्या देखें तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 27वीं क्रम की आयोजित की गई है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। जिसमें ओवरऑल चैंपियन अगर पूछे कौन बना है, तो इसमें पहला स्थान अगर पूछे, सॉरी मैंने वहाँ पे कर्नाटक बता दिया था, तो पहला स्थान इसमें है छत्तीसगढ़ का, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 98 गोल्ड के साथ कुल 175 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान है केरल का और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। तो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का है, दूसरा केरल का और तीसरा जो है मध्य प्रदेश का है। हाल ही में अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पहली बार कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में आयोजित किया गया है। इसमें पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में पुरुष विजेता कौन बने हैं, तो शेर सिंह बने हैं। और वहीं पूछे महिला में विजेता कौन बनी है, तो तामसी बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केरल ने लॉन्च किया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा।
इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं उसको रोकने के लिए, मान लीजिए ट्रैफिक लाइन है, ये यहाँ पे 2 3 4 व्यक्ति सभी खड़े हैं लाइन से, अगर कोई व्यक्ति पीछे से आता है और वो जो है ट्रैफिक को मतलब इस लाइन को या फिर ट्रैफिक लाइन को कंट्रोल ब्रेक करके आगे चला जाता है, तो आप सभी को क्या करना है, अपनी जेब से फ़ोन निकाल के इसके बाइक को और इसके साथ जो है इसके बाइक का फ़ोटो खींचना है और इस ऐप पे अपलोड कर देना है, तो इसके घर जो है चालान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं 21वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभ किया गया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। मूनलाइट प्रोग्राम अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह यूरोप का पहला उपग्रह समूह है जिसके तहत 5 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए, तो चांद पर नज़र रखने के लिए। इसमें बात करते हैं 4 उपग्रह जो है नेविगेशन की होगी और एक उपग्रह जो है चांद पर दूरसंचार का कार्य करने वाला है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3 अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला अगर पूछे विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वह भारत बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में UAE और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है, तो मिस्र बन गया है। मलेरिया अगर बात करते हैं कि मलेरिया मुक्त घोषित किसने किया है, WHO ने। इसकी स्थापना करी जाती है 7 अप्रैल 1948 को किया जाता है और WHO ने अभी मिस्र को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगर किसी भी देश को अगर किसी रोग से मुक्त करना होता है तो अगर उसमें लगातार 3 साल से उसमें कोई भी नया केस ना मिले तो WHO उसे उस रोग से मुक्त कर देता है। मलेरिया की बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अगर पूछे कि मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। मलेरिया रोग का वाहक पूछे रोग वाहक कौन सा है, तो इसका है मादा एनोफिलीज मच्छर। लेकिन अगर पूछे रोग कारक क्या है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और मलेरिया के लिए दवा अगर पूछे कौन सी होती है, कुनैन होती है जो कि सिनकोना वृक्ष से बनाया जाता है। पहली बार अगर पूछे कि रोग वाहक की खोज किसने करी थी, रोनाल्ड रोस ने करी थी, इसलिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के। लुओंग कुआंग वियतनाम के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम में जो संसद होता है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग और यहाँ की राजधानी का नाम है हनोई। और मैंने अभी बता दिया था प्रबोवो सुबियांतोनो या कहाँ के, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है कोलंबिया में। COP16 इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 16। अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यह जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। 2024 में इसका आयोजन कैली शहर में किया गया है जो कि कोलंबिया का एक शहर है। कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगाटो। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा उड़ीसा में आयोजित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 18वें क्रम का अगर पूछे कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। अब पूछे कि जो है 17वें क्रम का कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2023 में किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और यह हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, यानी 2025 में जो है 18वें क्रम का आयोजित किया जाएगा। 8 से 9 जनवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। 8 से 9 जनवरी क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। सतर्क पार्क अगर पूछे इसकी स्थापना कहाँ की गई है, महाराष्ट्र पुणे में इसकी स्थापना करी गई है। किसके लिए, जो भी खुफिया तरीके से भारत देश के लिए सेवा देते हैं, जैसे कि
राक एजेंट हो गए या किसी दूसरे देश में जाके हमारे सैनिक जो है खुफिया एजेंसी मतलब खुफिया तरह से कार्य करते हैं और उनकी जो है वहाँ पे मतलब मृत्यु हो जाती है या फिर मतलब जैसे शहीद हो जाते हैं, तो उन्हीं को याद करने के लिए जो है सतर्क पार्क की स्थापना जो है महाराष्ट्र पुणे में करी जा रही है। और ये जो है वीरता का दीवार कहलाएगा। और जो भी खुफिया एजेंट होते हैं उनको जो है गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए इस प्रकार का स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला अगर पूछे देश का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है, तो यह किया है मध्य प्रदेश में। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास अगर पूछे इसका आयोजन किसने किया है, तो सुदर्शन चक्र कोर ने किया है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। और स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज का शुभारंभ कर दिया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। और किस स्थान पर अब नई मिसाइल टेस्ट की जाएगी, तो नागा या लंका स्थान पर किया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में ISSF द्वारा यांग जी इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है, तो ये कोरिया की हैं। ISSF एथलीट ऑफ द ईयर यह जो है किसके लिए दिया जाता है, तो यह शूटिंग के लिए दिया जाता है। जिसमें पूछे कि महिला के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो यांग जी इनको दिया गया है, ये साउथ कोरिया की हैं। और पुरुष में किसे दिया गया है, लियू योकुन को दिया गया है। और ये पूछे कहाँ के हैं, तो ये चीन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 2024 में पेरिस ओलंपिक जो है कहाँ पे, 2024 में पेरिस ओलंपिक में जो है शूटिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो ये जीती थी यांग जी इन जीती थी। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी की बात करते हैं, तो यहाँ की राजधानी का क्या नाम है, यहाँ की राजधानी का नाम है सियोल और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है MK रंजीत सिंह की। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड यह पुस्तक अगर पूछे किसकी है, तो इसके लेखक हैं MK रंजीत सिंह। और अगर पूछे इसको लॉन्च किसने किया है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो डॉक्टर MK रंजीत सिंह हैं, इन्होंने बारहसिंघा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे हमारे देश में। और बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी राजकीय चिन्ह है, मतलब राजकीय पशु है। कैरोस जो है, कैरोस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, जेनी अर्पन बेक को दिया गया था। और ये कहाँ की है, ये जर्मनी की हैं। कॉल ऑफ द गिर ये पुस्तक किसकी है, तो परमिल नाथवानी जी की है। और थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी है, तो TN शेषन जी की है। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो रघुपति भट्ट जी को चुना गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रघुपति भट्ट जी को दिया गया है। ये कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो ये मैसूर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इस सम्मान के तहत इन्हें 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और इन्हें जो है गजीफा लघु चित्र कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNO डे अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो UNO डे की स्थापना अगर पूछे 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। जब इसकी स्थापना करी जाती है तो उस टाइम पे इसमें 51 देश शामिल होते हैं। लेकिन साइन कितने लोग करते हैं, तो साइन जो है 50 लोग करते हैं। पोलैंड इसमें साइन नहीं करता है। अगर पूछे UNO की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रूजवेल्ट को दिया जाता है, जो कि USA के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। UNO का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। UNO में कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो पहली बार मनाया गया था 24 अक्टूबर 1973 को पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अगर पूछे पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिवेली थे। और कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे। और वर्तमान में पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के महाअध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुतारेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो फिलेमोन यंग बनाए गए हैं। किसके, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसी जो है महासभा है, इसी को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वर्तमान में पर्वत नैनी हरीश जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, तो 6 अंग जो है UNO के 6 अंग हैं, जिनमें से 5 जो है न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, लेकिन एक है इंटरनेशनल कोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है, नीदरलैंड का शहर है। और इस इंटरनेशनल कोर्ट में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल जो है 9 वर्षों के लिए होता है।
हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो किस गुरु से है? गुरु नानक देव से है। करतारपुर कॉरिडोर समझौता अगर पूछे किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहली बार यह समझौता किया गया था 2019 में किया गया था, 5 वर्ष के लिए, यानी 2024 के लिए किया गया था। तो यह समझौता समाप्त हो गया था, लेकिन अभी जो है विदेश मंत्री जी ने फिर से 5 वर्ष के लिए यह समझौता कर दिया है। करतारपुर स्थान अगर पूछे कि किस गुरु से संबंधित है, तो सिख गुरु गुरु नानक देव से संबंधित है। करतारपुर स्थान पाकिस्तान के पंजाब रावी नदी के किनारे स्थान है, यानी कि जो भी सिख भाई जो है दर्शन करना चाहते हैं तो उनको पासपोर्ट वीजे की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए जो है करतारपुर कॉरिडोर समझौता किया गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अगर पूछे किसने करी थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। कब करी थी? तो 1699 में करी थी। भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलिथिया की खाड़ी मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह निकोबार में किया जाएगा। किस खाड़ी में? तो गैलिथिया की खाड़ी में इसको स्थापित किया जाएगा। तो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यह है 13वें नंबर का पोर्ट है भारत का, यानी कि नवीनतम अगर पूछे नंबर किस नंबर का है, तो 13वें नंबर का भारत में बनाया जा रहा है मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और अगर पूछे 12वां वाला कौन सा था, तो कामराज पोर्ट था, जो कि चेन्नई में बनाया गया है। और इसे जो है कहाँ पे मतलब कहाँ बनाया जाएगा, तो ग्रेट निकोबार की गैलिथिया की खाड़ी में यह बनाया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सुलभता आएगी। 10 डिग्री चैनल अगर पूछे किसके मध्य स्थित है, तो यह जो है स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च किया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत में जो है 2 स्वदेशी हैं, यानी कि 2 पनडुब्बी जो है भारत सरकार ने खुद बनाई है और 2 जो है हमने बाहर से ली है। तो पहला लिया था INS चक्र, रूस से लिया है, और जो अभी लॉन्च किया गया है जिसे कहते हैं INS अरिगमन, इसे S4 कहते हैं, क्योंकि S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, S4 हो जाएगा। इसको अभी लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन पूछे भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो अरिहंत है। दूसरी पूछे कौन है? तो INS अरिघात है। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो INS संधायक ये पहला है। दूसरा पूछे कौन सा है? तो INS निर्देशक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह इजराइल बन गया है। एशियन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया जाता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें कुल 69 देश शामिल हो गए हैं, यानी कि 69वें क्रम का देश इसमें इजराइल शामिल हुआ है। ADB में अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा जी हैं, ये आपको याद रखना है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ की जो संसद है उसे नीसेट कहते हैं, और यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट यह जो है 16वें क्रम का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 31 देश शामिल हुए हैं और 31 देश के 114 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। और यहीं पे अगर पूछे कि राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है, तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, तो हीरो महिला इंडियन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? तो ये नेपाल की हैं। इसकी व्याख्या देखें तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 यह कौन प्रदान करता है? तो USA की विदेश मंत्री जो वर्तमान में है एंटनी विलिंगटन, ये जो है यह पुरस्कार देने वाली हैं। किसको देंगी? तो उर्मिला चौधरी को देंगी, और ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। किस लिए दिया जाएगा? क्योंकि ये कामगारी प्रथा या बधुआ मजदूरी को समाप्त करने में अपना योगदान निभाई थी। कहाँ पे? नेपाल में। बधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि अगर पिता उनके किसी के यहाँ गुलामी करता है तो उसका पुत्र भी करेगा, उसके पुत्र का पुत्र भी करेगा। तो इस प्रकार का जो मजदूरी होता है उसे बधुआ मजदूरी कहते हैं। और इसी को किसने समाप्त किया है? तो उर्मिला चौधरी जी ने। इसलिए इन्हें ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है USA की विदेश मंत्री के द्वारा। अनुच्छेद 23 में यह उल्लेख करता है कि मानव तस्करी
बधुआ मजदूरी और बलात् श्रम का निषेध बताया गया है अनुच्छेद 23 में। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। अगर पूछे एसएससी की स्थापना कब करी जाती है, यानी कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना करी जाती है 1975 में, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन 1977 में इसका नाम बदल के कर्मचारी चयन आयोग कर दिया जाता है और इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस गोपाल कृष्णन जी बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? तो राकेश रंजन के स्थान पर बनाए गए हैं। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो यह कर्नाटक बना है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप यानी यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया गया है। 24वें क्रम का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? गोवा पणजी में आयोजित किया गया। इसमें पहला स्थान है कर्नाटक का और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। वहीं बात करते हैं कि पहली बार पैरालंपिक खेल कब खेला गया था? तो 1960 में खेला गया था, जिसका आयोजन रोम इटली में किया गया था। इसकी अगर पूछे पैरालंपिक खेलों के जनक कौन है? तो गुटमैन है। और पैरालंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक भारत ने कुल कितने जीते थे? तो 7 पदक भारत ने जीते थे और टोटल इनके पास 29 पदक था। और विश्व में पूछे भारत की रैंक क्या थी? तो 18वीं रैंक थी। पैरालंपिक खेल 2024 कहाँ पे हुए थे? तो पेरिस में हुए थे। हाल ही में शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। डिजिटल सहायक AI संचालित किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने, यानी कि शिक्षकों की सहायता करने के लिए और शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल सहायक कर्नाटक ने शुरू किया है। भारत का पहला AI शिक्षक अगर पूछे कौन सा है? तो आयरिश केरल में है। और भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? इरा है। विश्व का पहला AI राजदूत कौन है? तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है विक्टोरिया। विश्व का पहला रोबोट जिसे नागरिकता प्रदान की गई है तो सोफिया है, सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 किस क्रम का है? तो 55वें क्रम का है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा पणजी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। और इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा और यहाँ के PM है एंथनी अल्बनीज। ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछे कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? बिलीबिलीज कहते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। पोलियो अगर पूछे किससे होता है? तो रोग वाहक किसका है? रोग कारक है पोलियो वायरस। और किसके सम्मान में जो है पोलियो वायरस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है? तो जॉन साल्क की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार पोलियो की पहली वैक्सीन की खोज करी थी। अगर पूछे भारत में पल्स पोलियो मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? तो 1995 में किया गया था। WHO के द्वारा भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। मैंने बताया था कि 24 अक्टूबर को UNO डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ITBP दिवस भी मनाया जाता है। ITB यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 1962 में करी गई थी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में सबसे बड़ा स्कोर किसने बना दिया है? जिम्बाब्वे ने बनाया है। किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ बना दिया है। और यह मैच कहाँ खेला जा रहा था? नैरोबी केन्या में खेला जा रहा था, जिसमें जिम्बाब्वे ने 344 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाया था। और जिम्बाब्वे के कप्तान कौन थे? तो सिकंदर रजाती थे। तो पहला सबसे बड़ा T20 का स्कोर जिम्बाब्वे ने बना दिया है। दूसरा पूछे किसने बनाया है? नेपाल ने। और तीसरा किसने बनाया? भारत ने। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ बनाया था, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन बनाया था। जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम है हरारे और गाम्बिया की राजधानी का नाम है बांजुल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पाम कौर बनी है। इसकी व्याख्या देखें तो HSBC हांगकांग, इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। और जब से इसकी स्थापना हुई थी 1986 से लेकर मतलब 1865 से लेकर तब से इसमें जो है कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो पहली बार बन रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय मूल की हैं पाम कौर जी बनाई गई हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो माधुरीपुरी बुच्च जी बनाई गई थी। और प्रीति सूदन कौन है? तो वर्तमान में UPSC की अध्यक्ष हैं।
हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रियाद में किया गया है। प्रवासी भारतीय 2024 अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। अगर आप सभी को बता दें कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 11 हो गई हैं। पहले 6 थी, लेकिन 5 जो है अक्टूबर में ही घोषित कर दी गई हैं, तो वर्तमान में टोटल 11 हो गई हैं। ये आपको याद रखना है। प्रवासी परिचय 2024 आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद में। और वहीं प्रवासी भारतीय दिवस 2024-25 का मेज़बान कौन होगा? तो उड़ीसा होगा, जो कि 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियोई का संबंध किससे है? तो यह एक सांप है। एंगुइकुलस डिकैप्रियोई यह पश्चिमी हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति है और किसकी है? सांप की है। और इसका जो डिक्रोई नाम रखा गया है, यह हॉलीवुड एक्टर के लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। सांपों के अध्ययन को अगर पूछे क्या कहा जाता है? तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है, जिसे ऑफियोलॉजी भी कहते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा सांप अगर पूछे कहाँ खोजा गया था? तो अमेजन वर्षावन में खोजा गया था, जिसका नाम है यूनेक्टस अकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? तो यह शिलांग होगा। यात्रा रुझान रिपोर्ट स्काई स्कैनर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई है और 2025 में बताया गया है भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा होगा? तो मेघालय की राजधानी शिलांग होगी। और शिलांग में ही चेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और शिलांग ही भारत का 100वां स्मार्ट सिटी भी बना था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा अगर पूछे किसने करी है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने करी है। यानी कि अंतरिक्ष में जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अश्विनी धारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है यूके यानी इंग्लैंड ने। दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा किसके द्वारा? तो इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसके लिए? तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने के लिए। इंग्लैंड के अगर पूछे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो किए स्टारमर हैं। हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश में। सिम्बेक्स अभ्यास 2024 यह 31वें क्रम का है। किसके बीच हुआ है? तो सिंगापुर भारत के बीच में हुआ है, समुद्री अभ्यास है। आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। पहली बार सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन 1994 में किया गया था। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस बोंग है। बोल्ड अगर कुरुक्षेत्र अभ्यास पूछे किसके बीच होता है? तो यह भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। हाल ही में चर्चा में रहा कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ब्रिक्स से है। मैंने बता दिया कि ब्रिक्स 2024 में 16वें क्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कजान रूस में किया गया है। इसकी थीम मैंने बताया वैश्विक विकास और सुरक्षा इसकी थीम रखी गई है। कजान घोषणा पत्र में 13 नए भागीदार देश शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता था। वैसे पाकिस्तान जो है डायरेक्ट ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन ब्रिक्स देशों ने मना कर दिया है। और क्या बोला कि लेकिन ब्रिक्स देश ने बोला है कि तुमको मैं भागीदार देश में शामिल ना करूं, तो ब्रिक्स की बात ही दूर है। ठीक है, तो ये रोते हुए वापस भाग आया। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ब्रिक्स में 5 नए देश कौन शामिल हुए हैं? मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथोपिया शामिल हुए हैं। ब्रिक्स देश जो है अब क्या बन गया है? तो ये 5 नए देश शामिल होने से ब्रिक्स प्लस बन गया है। एससीओ 2024 का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। आसियान 2024 का आयोजन लाओस में किया गया है। इटली में जो है G7 का आयोजन किया गया था और G20 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? तो यह दिया है जर्मनी ने। जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया है। किसके लिए? जो भी सैन्य चीज़ें खरीदनी होंगी, तो अब जो है जर्मनी भारत को बहुत मतलब तेज़ी के साथ कोई भी चीज़ अगर भारत जर्मनी से खरीदा है तो बहुत तेज़ी से वो चीज़ें भारत में पहुंचा दी जाएगी। और जिसके तहत भारत और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ किसको लेकर? तो P75I पनडुब्बी को लेकर समझौता हुआ है। तो भारत जो है यह पनडुब्बी किससे खरीदने वाला है? जर्मनी से खरीदने वाला है। और इस पनडुब्बी का निर्माण अगर पूछे कौन करने वाला है? तो जर्मनी और स्पेन मिलकर इसका निर्माण करने वाले हैं। और इसे जो है प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट
5I और इसके तहत 5 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा और ये 5 पनडुब्बी कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में रयान इंटरनेशनल स्कूल को दिया गया है जो कि दिल्ली का है। और वहीं पूछे नवाचार के क्षेत्र में CM राइज स्कूल बिनोवा मध्य प्रदेश का स्कूल है, इसे दिया गया है। और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को दिया गया है जो कि तमिलनाडु का है। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से है। जायवैक TBC वैक्सीन अगर पूछे इसका निर्माण किसने किया है? तो जायडस लिमिटेड कंपनी ने किया है और इसका संबंध अगर पूछे किससे है? तो टाइफाइड से संबंधित है। और अभी इस वैक्सीन को WHO के द्वारा मंजूरी मिल गई है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। और टाइफाइड को जो है अगर पूछे किससे होता है? तो सुलेमन टाइफी जीवाणु से होता है और टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड के लिए अगर कौन सा पूछे टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट होता है। हैबिस्योर वैक्सीन अगर पूछे किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस से संबंधित है। सर्वावैक्स वैक्सीन किससे संबंधित है? सर्वाइकल कैंसर से। BCG का फुल फॉर्म होता है बाइकॉलमेट गुरीन और यह टीका पूछे किससे संबंधित है? तो TB का वैक्सीन है। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन जाने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं। विश्व की पहली वैक्सीन अगर पूछे किसने बनाया था? तो चेचक बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर संगठन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो माल्को बना है। हिंडाल्को बना है। इसकी व्याख्या देखें तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1958 में करी जाती है। कहाँ पर? मुंबई में करी जाती है। और यह हिंडाल्को अगर पूछे किसकी कंपनी है? तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। अभी जो है हिंडाल्को जो है ICA यानी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल हुआ है। और ICA में टोटल कितने देश हैं? तो 33 देश हैं जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। सुविधा 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। किसके लिए? जो भी कैंडिडेट हैं यानी जो भी उम्मीदवार हैं अगर रैली करना चाहते हैं तो इस ऐप पे जाके जिलाधिकारी से परमिशन ले सकते हैं रैली करने का। सी विजिल ऐप ये भी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। सक्षम है कि ये भी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। और निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना करी गई थी 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी जी थी। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं। हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है। कित्तूर विजयोत्सव का संबंध किससे है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। कित्तूर विजयोत्सव इसका जो है 2 वर्ष पूरा हो गया है। इसी की याद में जो है डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। कित्तूर का अगर पूछे कित्तूर विजयोत्सव का संबंध जो है किससे से है? तो रानी चेन्नम्मा से है। इन्होंने जो है इनका संबंध कर्नाटक से है। इन्होंने जो है अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन थैकरे, इनकी हत्या कर देती हैं 23 अक्टूबर 1824 को। इसलिए इन्हें जो है इनका जो है अभी 200 वर्ष पूरा हो जाने के याद में इन्हीं की जो है याद में डाक टिकट जारी किया गया है। और पूछे कि किसके लिए इन्होंने हत्या करी थी? तो जॉन थैकरे जो है इनके राज्य को हड़पना चाहता था, जो कि हड़पने की नीति किसने शुरू करी थी? डलहौजी ने शुरू करी थी। हाल ही में वर्ष 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? तो ये रूस की हैं। मारिया शारापोवा ये रूस की हैं। इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और बॉब एंड ब्रायन ये जुड़वा भाई है, इन्हें भी जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जो कि USA के हैं। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो नीतू डेविड हैं। और पहली पूछे कौन थी? तो डायना एजुल्जे से। टेनिस वाला अगर पूछे टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया था पहली बार? तो लिएंडर पेज और विजय अमृतराज जी को शामिल किया गया था। हाल ही में दिवंगत अभिनेता राणा एली का संबंध किससे है? तो ये टार्जन से संबंधित है। 1960 के दशक के हीरो हैं और इन्होंने एक सीरीज बनाई थी NBC सीरीज जिसमें इन्होंने टार्जन का किरदार निभाया था और इनका नाम है रॉन एली। इनका भी हाल ही में कैलिफोर्निया में निधन हो गया है, तो आपको याद रखना है। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल इनका जो है निधन हो गया है। तो और ये किससे संबंधित थे? तो अग्नि मिसाइल के जनक के नाम से जाने जाते थे।
राकेश पाल ये आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। राजीव तारानाथ ये सरोद वादक थे, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर पीवी वेणुगोपाल ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो जो है 44 से 45 मिनट मैंने बोला था और जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, इस वजह से जो है कभी इधर उधर हो जाता है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को डाउनलोड करके और वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।